तो दोस्तों रंगा सियार बारिश में नहाता है और नहाते नहाते उसका रंग उतर जाता है और वो जंगल के अंदर बारिश को बैन करवाने की मांग करता है। लेकिन होने वाली बरसात को कौन रोक पाया है? भारत ने कल करीब 118 चीनी एप्लीकेशंस को बैन कर दिया। लेकिन क्यों? क्या एप्लीकेशन बैन करके ततैये को बेल में बांधा जा सकता है? क्या है भारत और चीन के बीच की एक्चुअल स्थिति और पबजी को बैन करने से क्या मिलने वाला है, सब बताएंगे आपको इस वीडियो में। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज की ताज़ा खबर। तो दोस्तों कल भारत सरकार ने एक निर्णय लिया जिसमें 118 चीनी एप्लीकेशंस को बैन कर दिया गया और कारण बताया गया कि ये एप्लीकेशंस भारत की सॉवरेनिटी के लिए खतरा है। क्या ये बात सही है? तो भाई डेटा ब्रीच की ना मैं कई और वीडियोस बना चुका हूं, उनके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। लेकिन पबजी बैन एक तरफ और ये सारी एप्लीकेशंस एक तरफ, ये मैं क्यों कह रहा हूं वो अगले 30 सेकंड आपको समझा देंगे अच्छे से। ये सुनो। मेरा बेटा कक्षा 9वीं का छात्र है। महोदय, पहले मेरा बेटा पढ़ाई में बहुत अच्छा था, टीचर्स अप्रिशिएट करते थे, लेकिन अभी कुछ समय से ऑनलाइन गेम्स की तरफ उसका झुकाव कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है, जिसके कारण उसके पढ़ाई पर फर्क पड़ रहा है। मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की है, लेकिन मुझे लगता है मैं असफल हूँ। ये पबजी वाला है क्या? इससे कुछ दिन पहले ही भारत ने 59 चाइनीज ऐप्स को पहले भी बैन किया था, जिसमें टिकटॉक जैसी एप्लीकेशंस भी थी। लेकिन आज पबजी की बात हो रही है तो पबजी के बारे में ही समझते हैं कि इसको बैन करने का असली कारण क्या है। तो दोस्तों लद्दाख के अंदर चीन के साथ किस प्रकार से भारत खो खो खेल रहा है ये हम सब जानते ही हैं। युद्ध तक के आसार बने हुए हैं। अब ऐसी स्थिति में भारत के हर युवा के फोन में एक चीनी गेम प्रेजेंट होता है जिसका नाम है पबजी। जी हाँ, 175 मिलियन डाउनलोड्स ऐसे ही तो हुए नहीं होंगे। तो भाई क्या दिक्कत है, खेलने दो बच्चों को। तो जी पबजी नाम का ये गेम जिस कंपनी ने डेवलप किया है उसका नाम है टेंसेंट होल्डिंग्स, और ये जो चिकना आपको दिख रहा है इसका नाम है मा हुआ तुंग, और ये इस पर्टिकुलर कंपनी का चेयरमैन और सीईओ है। तो भाई इसमें क्या गलत है? ये सब तो अंबानी भी है। तो भाई ये जो मा हुआ तुंग है ना, ये चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का लीडर भी है, और साथ ही साथ इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर लिखा हुआ है कि ये 12th नेशनल पीपल कांग्रेस में सर्व भी करता है। तो ये भाई जो है ना, ये है मल्टी टैलेंटेड। सिंगापुर में एक कॉन्फ्रेंस में इसने कहा था कि बहुत से लोग सोचते हैं कि वो कुछ भी बोल सकते हैं, वो गलत हैं। हम गजब सपोर्टर हैं अपनी गवर्नमेंट के इंटरनेट सिक्योरिटी के लिहाज से। हम इंटरनेट पर कंट्रोल रखते हैं। कैसा कंट्रोल रखते हैं? तो भाई जो टेंसेंट होल्डिंग नाम की कंपनी है ये सिर्फ पबजी गेम ही नहीं चलाती है, ये स्काइप का ऑल्टरनेट क्यूक्यू या फिर वीचैट नाम का ऑल्टरनेट जो है व्हाट्सएप के लिए वो भी चलाती है, और पता नहीं क्या क्या आल बबाल एप्लीकेशन चलाती है। अब 2 मार्च 2019 को डच हैकर विक्टर गिवियर्स ने रिवील किया कि टेंसेंट की एप्लीकेशंस पर करोड़ों लोगों की कॉन्वर्सेशंस उनकी यूजर आइडेंटिटी के साथ चाइनीज पुलिस स्टेशन में रिवील की जाती है। चीनी पुलिस उसे रेगुलेट करती है, चेक करती है। सबूत के तौर पर लॉग्स भी दिखाए गए, और डिटेल्स के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। क्या करती है वहां की पुलिस इस पूरे डेटा और इंफॉर्मेशन के साथ? तो एक एग्जांपल देता हूं। 16 मार्च 2019 चीन के अंदर एक युइगर मुस्लिम, उसको 3 दिन के लिए रिमांड पर ले लिया जाता है चीनी पुलिस के द्वारा। क्यों? क्योंकि उसकी वीचैट फ्रेंड लिस्ट के अंदर किसी व्यक्ति ने मक्का के अंदर लॉगिन किया था। जी हाँ, मक्का नाम की जो जगह है सऊदी अरब में, उसमें लॉगिन किया था बाय स्विचिंग ऑन हिज लोकेशन। अब चीनी पुलिस को लगता है कि अगर इसकी फ्रेंड लिस्ट में से कोई मक्का गया है तो ये भी मक्का गया होगा, और उसको 3 दिन की रिमांड पर ले लिया, और ये वहां रोज का है। तो बेसिकली चीन की जो अथॉरिटीज हैं वो टेंसेंट होल्डिंग्स का डेटा यूज करती हैं और लोगों को उसको यूज करके जेल में भेजती हैं। किस प्रकार के लोगों को जेल में भेजा जाता है? जो प्रेसिडेंट शी के बारे में कुछ बोल दे, जो बाढ़ की स्थिति के बारे में कुछ बोल दे, या फिर ह्यूमन राइट्स के बारे में कुछ बोल दे, उन्हें ठोक देते हैं। लेकिन टेंसेंट का जो मालिक है वो चीनी सरकार को इस सब में क्यों हेल्प करता है? तो भाई बताए तो था भी तुम्हें कि ये जो आदमी है ना, ये खुद चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का एक लीडर है। लेकिन चलिए भाई, भारत के अंदर तो वीचैट नाम की जो एप्लीकेशन है वो ज्यादा यूज होती नहीं है, तो ये क्या उखाड़ लेंगे भारत का? तो भाई पबजी तो बाल्टी भर भर के यूज होता है, और जो पबजी है वो भी आपके फोन का क्लिप बोर्ड डेटा, यानी कि जो भी आप अपने फोन में लिख रहे हो या जो भी आप यूज कर रहे हो उसको पढ़ता है, उस डेटा को पढ़ता है, और उसके थ्रू चीनी सरकार पढ़ती है। तो पढ़ने दो भाई, क्या फर्क पड़ता है? तो भाई बात ऐसी है कि ये जो डेटा है ये चीनी सरकार के पास नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में होना भी बहुत खतरनाक है, और अब तो लड़ाई के आसार बने हुए हैं। और ऐसी स्थिति में भारत
के 17 करोड़ से ज़्यादा युवाओं का डेटा, पूरा कच्चा चिट्ठा जिसमें वो कहाँ किसके पास सो रहे हैं से लेकर सीक्रेट डिफेंस इंफॉर्मेशन तक हो सकती है। और इस पूरी इंफॉर्मेशन का इस स्थिति में किस प्रकार से चीन यूज़ कर सकता है, ये शायद आप सोच भी नहीं सकते। पर चलिए, ये तो वो साइड होगी जिससे भारत के सिक्योरिटी कंसर्न्स जो हैं वो सामने आते हैं, लेकिन यूथ का, भारत के यूथ का इस एप्लीकेशन ने क्या हाल किया है वो भी ज़रा देख लेते हैं। तेलंगाना का एक 20 साल का लड़का पबजी खेलने के कारण 45 डेज में मारा गया। कैसे? तो भाई इंटेंस यूज के कारण नेक पेन हुआ। जब हॉस्पिटल पहुंचा तो डॉक्टर बोले कि गर्दन की नर्व्स डैमेज हैं, मारा गया। एक युवा अपने इकोनॉमिक्स के पेपर में पबजी कैसे खेलें ये लिखाता है। खुद सोच लें फिर आगे क्या हुआ होगा। एक युवा पबजी खेलते हुए पानी समझकर एसिड को पी जाता है। ट्रेन ट्रैक पर पबजी खेलने के नशे में 2 युवाओं को ट्रेन उड़ा जाती है। जम्मू की फिटनेस ट्रेनर पबजी में हारने के बाद खुद को मारने लगती हैं। लेकिन इस सब में भाई पबजी की क्या गलती है? तो जी सही बात है, इसमें एक्चुअल गलती जो है वो खेलने वाले की है, जिसकी पूरी लाइफ को एक वीडियो गेम कंट्रोल कर पा रहा है और एट द एंड ऑफ द डे इट इज़ वर्थलेस। लेकिन आपको पता है इस एडिक्शन की कीमत क्या है? तो जी पबजी का जो रेवेन्यू है इस साल के फर्स्ट हाफ का वो है 9731 करोड़ और भारत के अंदर सबसे ज़्यादा डाउनलोड हुआ है। तो भारत के अंदर आप सोच लीजिए ये करीब करीब हर महीने 50 करोड़ से ज़्यादा का प्रॉफिट पी जाता है। मतलब भाई पबजी वाला आपसे हजारों करोड़ रुपए भी कमा रहा है, आपकी डेटा इन्फॉर्मेशन भी चुरा रहा है और इस इन्फॉर्मेशन से भारत को नुकसान भी पहुंचा रहा है। और बदले में भाई आपका एग्ज़ाम पेपर ही लिखा है वो भी नहीं कर रहा। आप अपने एग्ज़ाम पेपर में लिख के आ रहे हो कि पबजी कैसे खेलें। गजब हो भाई। लेकिन ये जो एप्लीकेशंस बैन करने का स्टेप भारत ले रहा है बार बार, क्या ये बहुत बड़ा स्टेप है? तो जी मुझे नहीं लगता कि ये बहुत बड़ा स्टेप है और ना ही इससे चीन को कोई फाइनेंशियली ज़्यादा नुकसान होने वाला है। लेकिन हाँ, ये एक सिंबॉलिक स्टेप ज़रूर है और भारत की सिक्योरिटी के लिए ठीक है। क्यों है ये एक सिंबॉलिक स्टेप? क्योंकि ऐसे ही भारतीय सिंबॉलिक स्टेप्स की वजह से यूएस के अंदर भी चीनी एप्लीकेशंस को बैन करने की मांग उठी और टिकटॉक और वीचैट जैसी एप्लीकेशंस को बैन किया गया। और ये जो मांगे हैं यूरोप में भी उठनी शुरू हो गई हैं। तो अगर वर्ल्ड वाइड इस ट्रेंड को फॉलो किया जाता है तो इंपैक्ट सोचकर देखिए बिजनेस पर। दूसरी तरफ इन एप्लीकेशंस को बैन करने के बाद भारत ने आत्मनिर्भर होने की बात की और आत्मनिर्भर ऐप इनोवेशन चैलेंज दिया, जिसमें 7000 एप्लीकेशंस को रिव्यू किया गया। इसमें से कई एप्लीकेशंस के बारे में पीएम मोदी ने अपने मन की बात के कार्यक्रम में बोला और उसका रिजल्ट ये है कि गूगल प्ले स्टोर पर इंडियन एप्लीकेशंस जो हैं वो ट्रेंड कर रही हैं। पर ये सब जो है ना, ये सिर्फ एक शुरुआत है और ये जो एप्लीकेशंस है ना इंडियन, ये तभी चलेंगी जब ये फ्यूचर में अपने आप को बेटर करते रहेंगी और रिफॉर्म करते रहेंगी। यदि आपको पबजी बनना है तो पबजी जैसी क्वालिटी भी देनी पड़ती है। पर क्या इन सिंबॉलिक चीज़ों के अलावा भारत कुछ कर पाया है? तो भाई आज की डेट में भारत के जो जवान हैं वो लद्दाख के अंदर पहाड़ों की उन चोटियों पर जाकर बैठ गए हैं जिन्हें एलएसी के उस पार चीन का क्षेत्र माना जाता है। चीन के साथ वही किया गया है जो वो भारत के साथ कर रहा था पिछले कई महीनों से और यही अनप्रेसिडेंटेड है और इसी ने लड़ाई के जो चांसेस हैं वो ज़्यादा बढ़ा दिए हैं। और अब चीन वही कर रहा है जो भारत कर रहा था। चीन के एक्शन पर भारत का रिएक्शन। अब ऐसे में भाई ऊँट किस करवट बैठने वाला है ये तो मैं नहीं जानता हूँ, काफ़ी भूला हूँ मैं, लेकिन इतना ज़रूर जानता हूँ कि पबजी के बैन होने के बाद जो है भारत का युवा अपना टाइम जो है वो किसी बेटर चीज़ में शायद लगाएगा। लेकिन आप इस बारे में बेटर जानते होंगे तो आप हमें बताइए कमेंट करके इस बारे में। साथ ही साथ आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं patreon.com पर या फिर जॉइन बटन के थ्रू, जिनकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रहा हूँ या फिर मैं पिन कमेंट के साथ आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। सपोर्ट वांछनीय है, इस चैनल को जीवित रखता है। इसके अलावा आप हमारे इस कंटेंट को शेयर ज़रूर कीजिए, भारत के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाइए। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पर हमें सपोर्ट कीजिए, ज्वाइन कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर हैं। देख रहे हैं आप आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।